अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का व्लॉग बहुत ही टेस्टी और अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। सुबह मैंने बनाए इतने जबरदस्त फ्राइड राइस की देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। फिर लंच में अम्मी ने बनाए मसालेदार राजमा, जिनकी खुशबू ने भूख को डबल कर दिया। और जब सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, तभी अचानक मौसम ने लिया जबरदस्त टर्न। तेज बारिश ने पूरे दिन का मजा ही बढ़ा दिया। आखिर बारिश के बाद क्या हुआ और खाने का असली टेस्ट कैसा था, ये सब देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सलमा इमरान ब्लॉग्स। यहाँ आप देखेंगे हमारी डेली लाइफ, अम्मी के साथ प्यारे मोमेंट्स, घर का खाना और लाइफ के छोटे छोटे खुशियों के पल। आप सब हमारी फैमिली का हिस्सा हो। अगर आपको रियल लाइफ ब्लॉग्स पसंद हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और साथ ही साथ कमेंट करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबह का वक्त है, नई वीडियो नया ब्लॉग लेके हम आ गए हैं। आगाज़ हो गया है दिन का। मेरे कंधे में थोड़ा सा आराम है, थोड़ा सा अल्लाह का शुक्र है, आराम आया है। और बीपी वगैरह भी मेरा अभी थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है, हार्ट बीट भी मेरी थोड़ी सी कंट्रोल हुई है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ईसीजी वगैरह जो कराई थी वो सब सही निकली। थोड़ा बहुत दिल की धड़कन बड़ी निकली थी, वो बीपी की वजह से थी। लेकिन अभी थोड़ा सा शोल्डर का पेन है और इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब चलते हैं। सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ा सा लेट हो गए। बनाते हैं नाश्ता। आज बना रहे हैं हम फ्राइड राइस अगेन। ठीक है जी, फ्राइड राइस के लिए मसाला अम्मी ने काट के रख रखा है और अम्मी ने चढ़ा रखी है राजमा। तो आज बनेंगे राजमा चावल। ठीक है जी, और ये रखे हैं थोड़े से चावल, इनको करते हैं हम फ्राई। ठीक है जी, तो चलिए करते हैं शुरू। तो जी पतीला चढ़ा दिया है तेल गरम करने के लिए। तेल गरम हो रहा है इसमें, तब तक मैं रख लेता हूँ चाय। चाय की भी कर लेते हैं तैयारी। चाय थोड़ी ज़्यादा बनाएंगे क्योंकि अम्मी को भी ज़्यादा चाहिए, हमरा को भी ज़्यादा चाहिए। लो जी, चाय भी जी रख। ठीक है जी, अब इधर कर लेते हैं हम तैयारी फ्राइड राइस।
सबसे पहले प्याज, आज तो मजे आ जाएंगे। राजमा भी है, चावल बनेंगे। दो दिन से तो अम्मी ही कर रही है बेचारी। दो दिन से कल अम्मी ने पास्ता बनाया, परसों अम्मी ने अंडा बनाया। 2 दिन से तो सारा वो करेंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना भाई। सारा ही अम्मी पे डाल देंगे। अम्मी अभी नाश्ता भी बनाए, फिर अम्मी खाना भी बनाए, मुश्किल बात है ना। ध्यान रखना है सब चीज का। चलो अब डाल देते हैं टमाटर और अब इसको भी पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ देते हैं। तो जी मसाले की हो गई है भुनाई अच्छे से, गैस कर दी है धीरे, और अब शामिल कर देते हैं हम चावल। बिस्मिल्लाह। हो गए शामिल चावल भी। अब डाल देते हैं थोड़ा सा अजीनोमोटो। अजीनोमोटो बोले तो चाइनीज नमक।
टेस्ट करा तो मुझे कम लगा तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया। दो मिनट के लिए छोड़ देंगे जी इसे पकने के लिए। तब तक हम तैयारी कर लेते हैं चाय। आज बनाते हैं अदरक वाली चाय। तो करेंगे हम घिसाई। छोटा पीस आ गया आप। ये मैंने अदरक घिसने के लिए ही खरीदा है चाय में। छोटा सा बड़ा प्यारा सा क्यूट सा है। इससे घिसाई करो इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है। तो धो ही देता हूँ। चलो जब तक ये चावल पक रहे हैं थोड़ा सा चाय को भी पका दें। चलो जी चाय भी बन गई है और ये भी रेडी हो गया है। अब चलते हैं अम्मी के पास। चाय भी बिल्कुल रेडी है, चलते हैं अब अम्मी के पास। तो जी फाइनली फ्राइड राइस हो गए हैं रेडी। चाय भी बना ली है, उधर अम्मी की भी प्लेट है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत हाल चाल? बढ़िया, अपना सुनाओ। हमारे तो बुरे ही हाल है। नहीं बेटा, अच्छा कहो, आराम तो आया होगा थोड़ा बहुत। हाँ अब वो दर्द में तो नहीं है ना। दर्द में नहीं है? दर्द फिर में नहीं, आराम ही काहे का है? दर्द में नहीं है, दर्द में आराम नहीं है। एक्सरे कराना पड़ेगा मुझे। एक्सरे करा के ना फिर उसका वो करना ही पड़ेगा सिस्टम। मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे ही निमट जाए, वो निमटेगा नहीं।
एक्सरे कराने जाऊंगा आज या कल के अंदर, एक्सरे करा के ना हाँ देखे तो सही कितने, एक नस ब्लॉक है, 2 नस ब्लॉक है, कौन हाँ, सी देखते कौन कौन सी दबी हुई है। है। हाँ, तो वो देखने के बाद वो फिर उसकी दवाइयाँ देगा तभी ठीक होगा। मुझे लगा था इसने ये 1 हफ्ते की दवाई दी है कि इससे सुकून मिल जाएगा, हाँ लेकिन सुकून तो मुझे कहीं से कहीं तक, मतलब हाँ, जो मेरा वो दिल घबरा रहा था, दिल धड़क रहा था बहुत तेज़, बीपी का तो ख़त्म हो गया मामला। अच्छा आज सुबह भी चेक करा है तो नॉर्मल आया है, बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं है तो बहुत ज़्यादा घटा भी नहीं, नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन ये दर्द का जो मसला है ना, ये पूरा हाथ ही हो रहा है। और फिर उसने ये भी बोला है कि इस चीज़ में हफ्ता 10 दिन तो लगेंगे ही, तो सब्र भी करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि एक दफ़ा ना एक्सरे करा ले। तुम्हारा क्या कहना है? करा लो। करा लो ना, क्योंकि हाथ का मामला है ना, मैं खुदा ना खास्ता कुछ ऊँच नीच हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, हाँ इसीलिए। चलिए जी, अभी फ़िलहाल तो करते हैं नाश्ता। नाश्ता करने के बाद देखते हैं, अगर वक्त मिलेगा तो एक्सरे कराने जाते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा काम है, नहीं तो इंशाल्लाह कल तो मैं एक्सरे कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है जी। तो जिस भी भाई बहन को हमारे साथ फ्राइड राइस और चाय का नाश्ता करना है, मोस्ट वेलकम, आप हमारे साथ आके नाश्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं नाश्ते के बाद। और रेसिपी मैंने आप लोगों को बता दी कि आज हम बना रहे राजमा, तो राजमा चावल बनेंगे, तो इंशाल्लाह वो रेसिपी भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो जी अम्मी ने कर दी है तैयारी राजमा बनाने के लिए। तो अम्मी अब छील रही है लहसुन अदरक। इसमें लहसुन अदरक अम्मी साबुत डलता है इसमें? नहीं, कट कर देगा बेटा। मतलब हाईवे का पेस्ट नहीं डलता? पेस्ट भी डाल लो, मैं कट के डालती हूँ। कट के डालने का जो मजायका है ना, मुंह हाँ, में आता है, वो मुंह में फ्लेवर आता है। इस हाँ, वजह से। अच्छा। तो प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, हरा धनिया हाँ, हरा धनिया तो है नहीं, और बस यही है। टमाटर। टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च। हरी मिर्च। तो जी अम्मी ने इधर अदरक ले लिया, ये रहा अदरक, ये हरी मिर्चें ले रखी है अम्मी ने, यहाँ पे प्याज और अदरक और लहसुन छील रही हैं। तो जी अभी अम्मी कर लेती है अच्छे से मसाले की कटाई और धुलाई, फिर इंशाल्लाह हम चलेंगे किचन में और स्टार्ट करेंगे राजमा बनाने की रेसिपी। ऐसा ही है ना अम्मी जी? ऐसा ही। चलिए, तो अभी आप छील लीजिए, क्योंकि तो छीलने में तो अभी बहुत टाइम लगेगा, बोल भर के है, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्याज ले रखे हैं, क्योंकि हम प्याज छील के फ्रिज में भी रख देते हैं ना, सुबह नाश्ते में इन चीज़ों में फटाफट काम आ जाते हैं, तो इसलिए प्याज थोड़े ज़्यादा हैं ये सबका। आंसू भी नहीं आता, हाँ फटाफट काट लो। वही ना, तो ये ट्रिक सही रहती है। हाँ, ये ठीक। तुमने ही पहले बोला था कि भाई यार ऐसे करके रखेंगे तो प्याज खराब हो जाएंगे, कुछ हम 2 दिन में नहीं चलते डूंगा भर प्याज। एक बार नाश्ता बना, एक बार सालन बना, ख़त्म। चलिए जी अभी कर लेते हैं अच्छे से छिलाई मसाले की, और फिर इंशाल्लाह धो के करेंगे कटाई। तो जी आज कटिंग की जिम्मेवारी उठा ली है मैंने, तो आज हम कटिंग करते हैं प्याज टमाटर वगैरह की बारीक बारीक, इसी के अंदर फटाफट काटते हैं। मैंने कहा थोड़ा सा अम्मी का हेल्प कर दूं बैठे बैठे, वो तो बेचारी लगी हुई है, हमारा भी तो कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ना। अम्मी उधर बर्तन धो रही हैं, मैंने कहा लाओ इधर मैं मसाले काट देता हूँ ताकि फटाफट दोनों काम हो जाए, मेरा कम से कम बैठे बैठे तो कर ही सकता हूँ। एक पे अगर सारा भार डाल देंगे तो वो बेचारा भी परेशान हो जाएगा ना। चटपट चटपट हो जाएगा।
तो ये प्याज गए हैं कट। अब काटते हैं टमाटर। प्याज काट दिए जी, अब काटेंगे टमाटर। टमाटर ले लेते हैं, इसे भी बारीक बारीक ही काटना। कुछ तो हेल्प कर ही दूं बैठे बैठे कम से कम। मैंने कहा मसाला कट जाएगा। मुझे लगा ही था राजमा में ना मसाला ज़्यादा डलता ही है, क्योंकि ग्रेवी तो इसी की बनती है मेन। तो मैंने कहा मैं काट पीट कर दूंगा। प्याज सही काट दिए? बहुत बढ़िया। थोड़ा सा पंखा चला। चलाओ चलाओ, बिल्कुल चलाओ। मैंने तो इसलिए बंद कर रहा है क्योंकि ये फैल जाएगा। ये प्याज। हाँ, ये फैल जाएगा, इसे हटा दो। किचन से थोड़ा सा काम करके आऊँ तो गर्मी लगती है। और फिर पता नहीं मेरा बादल बड़ा तेज आएगा। बाहर बाहर वो हो रहा है, धूप नहीं है करना। अभी। ह्यूमिडिटी बन रही है तो बारिश तो पड़ेगी, देखना। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काट रहा मैं, वरना फिर तुम बोलती हो ना एक बार मैंने काटे थे तो ये तो बिल्कुल ही पेस्ट बना दिया। लो टमाटर भी गए कट। ये सब चीजें बड़े टाइम बाद बन रही है। कड़ी बहुत टाइम बाद बनी, एक साइड में रखना बेटा, इसे इसमें हाँ। हरी मिर्च लग। और राजमा भी बहुत टाइम बाद बन रहे हैं। अब इसके बाद छोलों का नंबर है। हाँ, तो अब काट लेते हैं जी हरी मिर्च। कड़ी चावल, फिर राजमा चावल, फिर छोले चावल। नहीं, छोले चावल नहीं बनते, जैसे लच्छेदार पराठे मैदे वाले। अब मुझे आ गया लच्छेदार कैसे बनाना। बिल्कुल लच्छेदार बनेंगे। छोले पूड़ी बनाना मैं देखूँ। पूरी में तो जी फटाफट काट लेते हैं अब सारा मसाला और फिर इंशाल्लाह चलेंगे किचन में। और साथ ही साथ डाल दिया जी जीरा और लहसुन। और अब शामिल कर देगी अम्मी इसके अंदर सारी की सारी प्याज।
ये भी एक तरीके से उबाल के तड़का लगाने का ही काम है ना अम्मी, हाँ लेकिन इसमें तड़के में मसाले ग्रेवी तैयार होती है ग्रेवी। प्रॉपर, है ना, उसी में राजमा फिर वो होते हैं। चलो जी अब करते हैं इसकी अच्छे से भुनाई, और यहाँ पर अम्मी ने वापस हमारी जो परंपरा प्रथा है, परंपरा है हाथ और बर्तन धोने की, वो हमारी चालू है। तो जी अब मम्मी ने शामिल कर दिए प्याज के बाद टमाटर, अदरक, लहसुन, नहीं लहसुन तो पहले ही डल गया था, टमाटर और अदरक अदरक। हरी मिर्च क्यों नहीं डाली? अच्छा ऊपर से डाली। तो ये सारे मसाले लगभग डल रहे हैं, सिर्फ हरी मिर्च बची है, और अब इसमें राजमा डलेंगे। ज्यादा है हरी मिर्च? नहीं, इसमें निकालो प्लेट दो। तो ये मसाले की चल रही है अभी भुनाई। अम्मी का कहना हरा धनिया नहीं है क्या घर में? नहीं बेटा, ओए मेरे ख्याल में इसमें पानी डालने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जो राजमा का पानी है ये ग्रेवी में शामिल हो जाएगा। चलो जी इसकी हो जाने दो भुनाई। तो जी मसाले की भुनाई हो गई अच्छे से, अब शामिल कर रहे हैं हम इसके अंदर नमक मिर्च वगैरह, नमक जायके के हिसाब से, एक चम्मच धनिया पाउडर, करीबन पौना चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच ही कर दिया मैंने पूरा, सुर्ख मिर्च 2 चम्मच, अब इसकी भी करेंगे अच्छे से भुनाई। लो जी अब वक्त आ गया है राजमा को इस
मसाले में शामिल करने का। देखो ऑयल सेपरेट हो गया है बिल्कुल, और अब मम्मी ने शामिल कर दिया राजमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाअल्लाह। मिक्स करना अच्छे से। हाँ इधर लो जी, कर दिया मिक्स अच्छे से। तो जी सब चीज़ें हो गई हैं मिक्स। अब मम्मी इसमें कितनी देर है, क्या काम है अब इसका? बस थोड़ी देर पकाना है इसे 10 मिनट। तो जी इसे अब 10 मिनट पकाते हैं। 10 मिनट पकाने के बाद हम आपको दिखाएंगे इसकी फाइनल लुक। तब तक चलते हैं बाहर और बाहर का देखते हैं नज़ारा। ये बाहर का नज़ारा क्या है, ओए होए, बादल ही बादल हैं चारों तरफ, ज़बरदस्त बादल है। ये देखो जी, चारों तरफ काला बादल आया हुआ है, लेकिन हवा नहीं चल रही है। हमस, घमस या ह्यूमिडिटी जो भी आप बोलते हैं, वो हो रही है इस टाइम पे बेइंतहा, क्योंकि हवा चल ही नहीं रही है। अब थोड़ी सी हवा चली है, अल्लाह का शुक्र है, ये थोड़ी सी हवा चली है। हवा चलेगी तो थोड़ा सा मौसम खुलेगा, बाकी बारिश हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है। पूरी गली खाली पड़ी है। वो देखो सामने गेट लगा है, वहाँ से लेके यहाँ तक पूरी गली खाली है एकदम। पार्क में भी एक दो औरतें बैठी हैं, वो शायद बच्चे आए हैं स्कूल से, उनके साथ बच्चे खेल रहे हैं, तो इसलिए वो वहाँ पे बैठी है। अदरवाइज़ पार्क में भी कोई नहीं है। चलिए, बच्चों का आने का टाइम हो रहा है स्कूल से, वैन से उतर रहे हैं वहाँ पे बच्चे। चलिए जी, चलते हैं अंदर। बाहर तो बहुत ज़्यादा ही ह्यूमिडिटी हो रही है बेइंतहा। बारिश हो जाए तो थोड़ा सुकून आ जाए, बाकी अल्लाह मालिक है। आप लोग दुआएं करें मेरे दर्द के लिए, मेरा दर्द थोड़ा कम हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त खुशबू, माशाल्लाह। धीरे क्यों कर दिया अम्मी? मैंने नहीं करी बेटा, तूने प्रीति नहीं करी शायद। तभी कहूँ, मैंने कभी तक उबाला क्यों नहीं आया इसमें? इतनी देर में तो आ जाना चाहिए था। तो चूल्हे की तरफ ध्यान ही नहीं देता इमरान, इसी वजह से कड़ी कल जल गई। अम्मी अब अभी थोड़ा सा हो रहा है इस वक्त में, इंशाल्लाह ठीक हो जाऊंगा तो नहीं होगा। पूरी गैस मेरे से धीरे रह गई थी, इस वजह से इसमें अभी तक बॉईल नहीं आया है। इंशाल्लाह जल्दी आ ये जाए। सूखा हाथ है, ये उठा ले तेरे। क्या मसाले रख दूं बाहर? हाँ अब हो गया। ये लो जी, मसाले भी आ गए अपनी जगह पे। पोने को भी रख दो अपनी जगह पे, टॉवल को भी टांग दो अपनी जगह पे। हरी मिर्च अभी इसी में रहेंगी, क्योंकि अभी हमें इसके अंदर शामिल करना है। हमें चावल अभी बनाना नहीं। ना ना, जब तो हाँ। भूख लगे भैया, सालन बना के रख दो बस। हाँ, सालन बन गया ना, सालन रोटी या चावल जो भी हो ना, हाँ। वो एट द मोमेंट हो जाता है। सालन बना हो ना, तो बंदा ये भी है बाजार से जाके 2 मिनट में रोटी लाके खा सकता है। तो जी अब हम वेट कर रहे हैं इसमें खतका आने का। जैसे खतका आएगा थोड़ा सा पकाएंगे और इंशाल्लाह
मुझे लगा था कि मैं इसलिए आया, मैंने कहा शायद इसमें खतका आ गया होगा, फाइनल लुक, मैंने हाँ। ध्यान नहीं दिया। फाइनल लुक दिखा देंगे, लेकिन अभी तक इसमें आया ही नहीं है, तो अभी हम वेट करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको फाइनल लुक। तो जी मौसम ने ले लिया अचानक पलटी, और इतना बादल आया हुआ था, तो अब होने लगे ये बहुत तेज़ बारिश, ज़बरदस्त बारिश हो रही है इस वक्त, ताबड़तोड़ बारिश। ये देखिए सारी बारिश ही बारिश हो रही है चारों तरफ, मज़े का मौसम हो गया। लेकिन अभी तक हवा नहीं चल रही है, हवा और चल जाए तो बारिश का मज़ा हो जाए। और हल्की हल्की अब हवा भी छूट गई है, ये देखो हल्की हल्की हवा छूटी है। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं फाइनल लुक राजमा का। मौसम हो गया बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार, और लाइट भी चली गई, क्योंकि लाइट को तो जाना ही था। बारिश पड़ रही है तो लाइट जाना लाजमी है। ताबड़तोड़ बारिश हो रही है बाहर, हाँ ताबड़तोड़। राजमा अम्मी रेडी, फाइनल लुक हो गया। तो जी राजमा है बिल्कुल रेडी, और हम आपको दिखाते हैं माशाल्लाह से राजमा की फाइनल लुक। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये देखिए जी ज़बरदस्त राजमा बने हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही खुशबूदार, मज़ा आ गया। तो ये है जी हमारी राजमा की फाइनल लुक, और इंशाअल्लाह अभी तो भूख नहीं है, जैसे ही भूख लगेगी तो चावल या रोटी जो भी मन होगा खाने का वो हम ले आएंगे। टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं और सालन हो गया है रेडी। तो लाइट गई, अब बैठते हैं थोड़ी देर, और जैसी बारिश रुकेगी तो फिर कुछ करेंगे एक्टिविटी। फाइनली खाना लग गया है, राजमा रेडी है। अम्मी का मन था बाहर से नान खाने का, चावल खाने का मन नहीं था, तो मैं लेके आया हूँ नान। अम्मी ऐसी बात थी, हाँ जी, क्योंकि चावल खा खा के मन भर, हाँ, और रोटी बनाने की हिम्मत है नहीं, तो इसलिए बाहर से नान लेके आए हैं, नान खा रहे हैं अब। और जिस भी भाई बहन को हमारे साथ राजमा और नान खाने हैं, मोस्ट वेलकम, आके हमारे साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह खाना हो गया, चाय पानी हो गई, अब है वक्त दवाई खाने का। तो अब खाएंगे दवाई और फिर जाएंगे सो, क्योंकि दर्द है अभी, और आप लोगों को दुआएं करनी है कि ये दर्द जल्द से जल्द मेरा ख़त्म हो जाए। और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग सब दुआ कर रहे हैं, कि उससे मुझे कैसे पता चल रहा है कि मेरे पास सबके फ़ोन आ रहे हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं सब मुझे फ़ोन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इंशाल्लाह सब दुआएं कर रहे हैं, और सब ये बात बोल रहे हैं व्यूअर्स मेरे कि कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरा इतना सराहाया मेरे को, और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहें, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को बिना स्किप करके देखें। डेली रूटीन लाइफ हम अपनी शेयर करते हैं, खाना बनाना शेयर करते हैं, दुख तकलीफ़ शेयर करते हैं, सुख भी शेयर करते हैं। तो आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें और लाजमी कमेंट करें। तो जी आज का वीडियो यहीं पे होता है ख़त्म। मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिए, और हम लोगों को दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।